देखिए, आज रामनवमी है और आज रामनवमी के शुभ अवसर पे हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है आपका राम राज्य। राम राज्य के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि राम राज्य कैसा था। एक चौपाई कही गई है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूई व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी कि राम राज्य में कोई दैहिक कोई दैविक कष्ट नहीं था, न शरीर का कष्ट था, न भगवान का दिया हुआ कष्ट था। लोग आपस में प्यार से रहते थे और लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। अरविंद केजरीवाल जी जिस वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, जिस दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, वो यही है, जिसमें गरीबों को हर सुविधा राज्य सरकार दे और लोग बिना किसी कष्ट के जीवन जिए। तो इस तरीके की हजारों वीडियोस जिनमें लोग अपनी टेस्टिमनी दे रहे हैं, अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से इन दो राज्यों में सरकार चली, वो इस वेबसाइट पे आपको मिल सकती है। इसके जरिए क्योंकि विधानसभा में जो सीएम ने अपने कामों को राम राज्य से जोड़ा था, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री नहीं है, तो उनकी कामों को किस तरह आप लोगों के लिए? देखिए, आज से करीब 2.5 वर्ष पहले अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में भाषण देकर बताया कि हमारे ये सूत्र हैं जिन पे दिल्ली सरकार काम कर रही है और करेगी, और वो सारे सूत्र सीधा सीधा भगवान राम के राम राज्य से जुड़े हुए हैं और उसी पे काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी आज जेल में ही सही, मगर सरकार तो मुख्यमंत्री ही चला रहे हैं। आप राम राज्य की बात कर रहे हैं कि आपने राम राज्य के हिसाब से काम किया, लेकिन राज्यपाल कह रहे हैं कि 9 साल में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कल एक लंबा पत्र लिखा, ओपन लेटर मुख्यमंत्री के नाम से, उसमें आप सभी मंत्रियों का भी जिक्र, खासतौर पे आपकी जो जल मंत्री हैं, वाटर मिनिस्टर आपकी, कि पानी को लेकर दिल्ली में त्राहिमाम है, पानी जनित बीमारियां हो रही हैं। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया और अब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। देखिए, उपराज्यपाल महोदय की घटिया राजनीति आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री जेल में हैं उनको पत्र लिख रहे हैं और पत्र के ऊपर लिख रहे हैं ओपन लेटर टू चीफ मिनिस्टर। इससे घटिया और छोटी सोच का आदमी मैंने अब तक देश की राजनीति में नहीं देखा। बहुत घटिया, बहुत बेशर्मी भरा ये पत्र था और मुझे लगता है कि जो अफसर काम नहीं कर रहे, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, फ्लड डिपार्टमेंट के हों, जल बोर्ड के हों, उन अफसरों पर कार्रवाई करने का जो पूरा का पूरा पावर है वो उपराज्यपाल के पास है। वो पावर तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी, मगर केंद्र ने छीन के वो पावर उपराज्यपाल महोदय को दे दी, तो वो पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसका मतलब वो उन अफसरों को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो काम ना करें और दिल्ली के लोगों को परेशान करें। एक दूसरा मुद्दा, अभी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस की। उन लोगों ने मुद्दे की बात की कि क्या कुछ मुद्दे रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आइडियोलॉजी की लड़ाई है, वे कुछ 2-3 परिवारों को या 2-3 जो संगठन है, जो व्यापारी घराने, उनको साथ लेकर चल रहे। गरीबी हटाओ की बात आज तक प्रधानमंत्री ने नहीं की। वही भी सिक्के जो पूंजीपति उनको बढ़ाने की बात करें, हम गरीबी हटाने की बात करें, महंगाई बेरोजगारी हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, आज के चुनाव को अगर आप देखें तो 10 साल का शासन चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसी बात नहीं है जिस नाम पे वो वोट मांग सकें, और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड और जहां जहां पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यकर्ता भी जो है उत्साहित नहीं है, और जो मुद्दे राहुल गांधी बता रहे हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, किसानों की आय का, ये सारे मुद्दे आज देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं। उन्होंने कहा इंडिया अलायंस एक नई उम्मीद है लोगों के बीच में। आप लोग इंडिया अलायंस के साथ जुड़ के प्रचार कर रहे हैं, संजय सिंह लगातार इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स के पास जा रहे हैं। आपको लगता है कि इंडिया अलायंस की ये संगठन एक दूसरा कुछ सवाल दिखाएगा? देखिए, इंडिया अलायंस की वजह से भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ी हुई हैं। ये बात उनकी हर रैली में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके भाषणों में, उनके इंटरव्यूओं में साफ झलकती है। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से अगर लोगों का मन रहा तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी मुश्किल है।